देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के विकासखंड मिश्रिक के ग्राम पंचायत तेड़वा का मामला संज्ञान में आया है, जहां पर पूर्व प्रधान गुरपाल सिंह पर वर्तमान प्रधान पति कैलाश ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूर्व प्रधान गुरपाल सिंह ने वर्तमान प्रधान पति कैलाश को बताया कई बार अपराधों में जा चुका है जेल। सीतापुर के विकासखंड मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेड़वा, जहां पर कोई विकास तो नहीं हो रहा है किंतु विवाद जरूर हो रहा है। ऐसा ही विवाद पूर्व प्रधान के साथ वर्तमान प्रधान पति कैलाश का हुआ। वर्तमान प्रधान पति कैलाश ने पूर्व प्रधान पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए उन पर आरोप लगाया, कहा कि अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर सरदार गुरपाल सिंह ने कब्जा कर रखा है। तो वहीं पूर्व प्रधान गुरपाल सिंह ने कहा यह आरोप सरासर बेबुनियादी है, जबकि सच्चाई यह है वर्तमान प्रधान पति आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और कई बार जेल जा चुका है। वह गाँव में कोई विकास तो करता नहीं है किंतु विवाद करने में सबसे आगे रहता है। गुरपाल सिंह ने बताया कि प्रधान पति अभी तक ग्राम में कोई काम नहीं करा पाए हैं, बल्कि स्वयं खलिहान की जमीन पर कब्जा कर अपना मकान बनाया है, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो वहीं वर्तमान प्रधान पति कैलाश ने कहा पूर्व प्रधान गुरपाल सिंह उनके कार्य में अड़ंगा लगाते हैं, गांव में कोई विकास नहीं होने देते हैं, जिससे गांव में विकास पूरी तरीके से ठप है, जिसके जिम्मेदार गुरपाल सिंह हैं। आइए जानते हैं दोनों के विवाद की कहानी, सुनिए दोनों की जुबानी। सीतापुर जिले से श्री प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उसमें जो है मेरे विपक्षियों के द्वारा सड़सड़ की कार्रवाई इस पर कराई गई। ठीक उसमें जो जबकि 1970 से मेरे पिताजी बूढ़े हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक मेरा मकान पड़ा है और बगल में जिसने मेरे ऊपर कार्रवाई कराई खुद उसने जो है अपना मकान बना रखा है स्कूल के बिल्कुल सटा के दीवार उसकी बनी हुई है। उस पर सड़सड़ की कार्रवाई क्यों नहीं करती? मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। मुझ पे हो सकती है उसी गाटे संख्या में उसने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उस पर क्यों नहीं हुई? किस ग्राम पंचायत का मामला है? ये ग्राम सभा तेड़वा है और ये हमारा जो है विपक्ष जो है राम किशोर हैं और जैसे वो सरदार है उसने जो है गाटा संख्या 81-103 जोत रखा, 1 बीघे गलियार जोत रखा, उस पर क्यों सड़सड़ की कार्रवाई हुई? मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ। क्या प्रधान जी ने ये पूर्व प्रधान रह चुका है, मांग की है? मैं महादेव मोदी जी को अवगत करा चुका हूं और भारतीय मानवाधिकार को अवगत करा चुका हूं और 9 तारीख को महोदय एसडीएम साहब मिस्त्री को प्रार्थना पत्र दे के आया हूं कि 103 की कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, जो कि 81 हेक्टेयर अवैध तरीके से गुरपाल पुत्र रतन सिंह ने जोत रखी है और बसंत पुत्र वो कर देना थोड़ा। इस पे जो है राम किशोर पुत्र बसंत ने जो है अवैध तरीके से स्कूल के बिल्कुल बगल में मकान बना रखा है अवैध तरीके से खलिहान में, उसी में मेरा मकान बना हुआ है 95 गाटा संख्या में, उसी में उसका पड़ता है और वो स्कूल के बिल्कुल सटा के बनी हुई है। जबकि 3 मीटर ये मतलब संविधान का सर्कुलर है कि 3 मीटर बाउंड्री सरकारी के नीचे कोई आना नहीं चाहिए और उसी बाउंड्री में बना रखा है। उस पर सड़सड़ की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये शासन प्रशासन पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार, प्रधान पति तेड़वा। हुई है जैसे बरसात में सावन के महीने में बरसात की झड़ी लगी होती है ना, ऐसे मुकदमे ये प्रधान पति पे लगे हुए हैं। एक तो गुंडा एक्ट का मुकदमा यहीं एडीएम साहब की कोर्ट में अभी भी चल रहा है। एक दीपावली के 1 दिन पहले ये छूट के आए, 6 दिन ये जेल में रह के आया, लेकिन वो नहीं पता कौन सा इस पे मुकदमा था। 6 दिन ये जेल भी काट के आया और 151 के पता नहीं कितने मुकदमे एसडीएम साहब की अदालत में है, जहां से इसने जमानत करा रखी है। मुकदमों की इस पे झड़ी लगी है। जब एक सरकार ने इसको एक गुंडा बना दिया है तो आप सोच लीजिए कैसा होगा। गुंडा तो है ये हर एक आदमी को ऐसी बात करता है, मारने दौड़ता है जैसे क्या होता है। ये गुंडा है बहुत बड़ा। अच्छा, कुछ आरोप ये भी लग रहा है कि इन्होंने समूह के लोगों के पैसों पे गड़बड़ किया है। इन्होंने जब ये प्रधान नहीं था तब इसने गांव के करीब 40-50 लोगों के आधार कार्ड पर 50-50 हज़ार रुपये निकाल लिए कि आपको 10,000 सब्सिडी देंगे, इतनी देंगे और किस्तें इसकी मैं जमा करूंगा। अब भगवान जान रहा है कि इन्होंने किस्तें उनकी जमा की हैं या नहीं की हैं। जो पीड़ित है वो खुद ही अभी चिल्लाने लगेगा जब किस्तें नहीं जमा करेगा। बहुत पैसा 10-12 लाख रुपए इसने निकाले हैं बैंकों से आधार कार्ड के ऊपर। और जब ये प्रधानी लड़ा था तब इसने अपनी 2 बीघे की ज़मीन बेचकर ये प्रधानी लड़ा था। इसके पहले ये और इसकी पत्नी नखलऊ में कोई काम करते थे, 1 महीना वहाँ काम करके अपना फिर 1-1.5 महीना यहाँ रुकते थे और फिर नखलऊ चले जाते, ये काम करते। अब इसके पास मेरे ख्याल 1 बीघे ज़मीन का सूत्र है और इसके ऊपर कोई सूत्र नहीं है। और मुझे सुनने ये भी आ रहा है कि मैं अपना मकान
टूट जाएगा तो मैं लखनऊ रहूँगा, जाकर लखनऊ बना लूँगा। तो इसके पास पैसे का स्रोत कहाँ से है? इतना पैसा कहाँ से आया कि ये लखनऊ में मकान बना लेगा? मेरे पास और मेरे भाइयों के पास 12 एकड़ ज़मीन है। हम नहीं लखनऊ और सीतापुर में प्लाट खरीद पा रहे हैं और ठेके पे भी 20 एकड़ की खेती कर रहे हैं लेकर ज़मीन पे। ये कहाँ से पैसा इतना लाया कि ये लखनऊ में मकान बनाएगा जाकर? प्रधानपति का कहना है कि हमारे संग साजिश लोग कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं कर रहा है इसके साथ, ये इसका सरासर झूठ है कहना कि साजिश कर रहे हैं इसके साथ। आपका नाम? मेरा नाम गुरपाल सिंह, सिख संगठन जिला अध्यक्ष सीतापुर, संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य सीतापुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।